बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th साइंस फ़िज़िक्स के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आज हमने शुरू करने हैं। ये आप लोग देख लीजिए प्लीज़। आप लोगों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। 9वां और 10वां दोनों क्वेश्चन स्किप हुए हैं। ठीक है, पहला और दूसरा होमवर्क है, छठा भी होमवर्क है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां और आठवां क्लास वर्क है। लेकिन मैं इस बात को ज़्यादा फॉलो नहीं करूँगा कि क्या होमवर्क है और क्या क्लास वर्क है। मैं आपको डेली के 2-3 क्वेश्चंस करवाने की सेंस में चलूँगा। तो के लिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। वैसे वो होमवर्क का पार्ट है, लेकिन ज़ाहिर बात है पहला क्वेश्चन ही नहीं समझाऊँगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं ये 3rd यूनिट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगा हूँ, सॉरी 2nd यूनिट के। पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ पहले। A train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हरकत करी, 36 किलोमीटर फ़ी घंटा की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है। बताएं उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो आपकी जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपने न्यूमेरिकल के अंदर डाटा लिखना होता है। तो यहाँ जब आप डाटा लिखने की बात करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जिसे उर्दू में आप एवरेज वेलोसिटी या औसत वेलोसिटी भी कहते हैं। तो उसे हम वी से ज़ाहिर करते हैं, वी वेलोसिटी के लिए और ए वी एवरेज या औसत के लिए। तो वो वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, लेकिन यूनिट की रिप्लेसमेंट हमने पिछले चैप्टर में देखी है, लेकिन यहाँ पर अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो याद रखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये किलोमीटर ऊपर था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया और नीचे था तो इसलिए 3600 से डिवाइड किया। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर तो ज़ुबानी याद रखने वाली बात है। 1 घंटे में 60 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड है। तो अगर आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3600 आंसर आ जाएगा और इसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब ये देखिए ये आपस में क्रॉस होता है, ये 2 जीरो समझिए कट गए, 36 से कट गया तो बाकी आपके पास सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड बच जाएगा। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, जो 36 किलोमीटर पर आवर थी वो 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको दी हुई है टाइम, जो कि 10 सेकंड लिखा हुआ है, 10 सेकंड्स। सही है। अब आपने डिस्टेंस जिसे एस से जाहिर करते हैं वो मालूम करना है। ठीक है, आप याद रखिए आपका जो फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू औसत वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इन टू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी 10 थी, टाइम 10 है, डिस्टेंस आप मालूम कर रहे हैं, तो ये आपका 100 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपका बुक से पढ़ रहा हूँ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकेंड में 1 किलोमीटर तय करती है। वट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी ये आपने बतानी है। तो कुछ बातें आपने यहाँ याद रखनी है, वो ये हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जब एक ट्रेन या कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट किया है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, वो ज़ीरो होगी। ठीक है, टाइम आपका क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 100 सेकेंड्स और डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का दिया हुआ है। 1 किलोमीटर जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मैंने 1000 मीटर्स लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें वो पूछता है कि 100 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। वैसे तो ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये मैं रफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से ट्रेन रुकी हुई थी, शुरू हुई हरकत करनी, ट्रेन चल रही है, अभी मज़ीद आगे जाएगी, लेकिन वो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि 100 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी। तो ये आपके लिए जो सवाल है उसके लिहाज से ये आखिरी पॉइंट बन जाता है। तो वहाँ पर मौजूद उसकी स्पीड वी एफ कहलाएगी। वी एफ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वी एफ मालूम करना है और ये डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो मोशन की 3 इक्वेशंस है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बल्कि इस सेंस की ज़रूरत नहीं, ये तो वैसे भी रफ में लिखने होगा। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
अच्छा सॉरी, वी एफ हमने नहीं मालूम करना था, मैं क्वेश्चन से एकदम इधर ध्यान हट गया, तो मैंने इसलिए वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दिया। मैं क्वेश्चन से दोबारा आ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपको साथ में बता रहा हूँ। ट्रेन स्टार्ट की है रेस्ट से, तो वी आई मालूम करना है। उसके बाद 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 सेकंड में तय हुआ है, तो ये टाइम और डिस्टेंस मैंने लिख दिया। एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। अच्छा सॉरी, मैं पता नहीं कहाँ मेरा ध्यान चला गया था। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, स्पीड ही पूछी गई है। मुझे वो बीच में एकदम एक्सेलरेशन पे नज़र पड़ी, तो मुझे लगा शायद एक्सेलरेशन पूछा गया है, लेकिन एक्सेलरेशन का उसने बता दिया कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, तो ये इक्वेशन है फर्स्ट मोशन की। दूसरी इक्वेशन आपकी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और तीसरी है 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये तीन इक्वेशंस हैं, जिसमें से अगर आपने वी एफ मालूम करनी है तो या ये पहली इस्तेमाल होगी या ये तीसरी इस्तेमाल होगी जिसमें वी एफ आ रहा है, दूसरी में तो वी एफ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ये इक्वेशन इस्तेमाल करूँ जो बड़ी आसान सी है, तो उसमें मुझे वी आई की वैल्यू तो पता है 0, टी की वैल्यू भी पता है 100, लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता। तो इसलिए ए उसने कहा है या नहीं, मुझे पहले ए मालूम करना पड़ेगा। पहचान के लिए मैं तीसरी पर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैंने वी एफ मालूम करना है तो मुझे वी आई पता है, वी एफ मालूम करना है तो वी आई पता है, एस भी पता है 1000 मीटर्स, लेकिन ए नहीं पता। तो इसलिए जब तक मैं ए नहीं निकालूंगा मैं वी एफ नहीं मालूम कर सकता। और ए के लिए मेरी ये इक्वेशन काम आएगी पहले, क्योंकि इसमें वी एफ नहीं, सिर्फ ए ही अननोन है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हमने फाइंड तो वी एफ करना है बट हेयर, लेकिन यहाँ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए पहले मालूम करना है। तो ए के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे सिंस एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, सिंस एस इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई विथ टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्र। तो एस की वैल्यू आपके पास 1000 है, वी आई की वैल्यू 0 है, टी की वैल्यू 100 है। ये ऊपर डाटा से मैं देख कर लिखता जा रहा हूँ, प्लस 1/2 एज इट इज़ आ गया। ए की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, टी की वैल्यू 100 है और इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर भी है। ये 1000 तो ऐसे ही रह जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है। 1/2 फिलहाल एज इट इज़ है, ए एज इट इज़ है। 100 का स्क्वायर करोगे आप तो आपके पास ही आंसर आएगा। इसको जब इस पर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5000। तो ये आपका 1000 इधर है, 0 प्लस माइनस कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, 1 से ए मल्टीप्लाई होगा तो ए ही बचेगा। ये 0 बेसिकली ख़त्म हो गया, समझिए 2 कट चुका है, ए 1 ज़र ए, और यहाँ से बचा है 5000 जिसको मैंने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, 5000 ए। तो अब मैं ए मालूम कर रहा हूँ, तो ए को मैं एक साइड पर अलग करता हूँ, 1000 पहले ही उधर लिखा हुआ है, 5000 जो इसके साथ लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1000 डिवाइडेड बाई 5000 करने से आंसर मेरे जहन के मुताबिक 0.2 आएगा, 0.2 एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर ली। नाउ आप दोबारा से अपनी वही इक्वेशन लिखेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, और यहाँ आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। वी एफ तो आप मालूम कर रहे हैं, सही है, वी आई की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू अभी आपने निकाली 0.2, टी की वैल्यू आपके पास 100 दी हुई थी। ठीक है, आपको अगले पेज पर अब जाना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस जगह तक ताकि आप लोगों को ज़रा आसानी रहे पहचान करने में। वो ज़रा साथ साथ लिखा हुआ हो तो समझ आसानी से आ जाती है। आप लोगों ने अगले इस लाइन में लिखना है, वी एफ इज़ इक्वल टू 0 समझिए, फिर ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं डालेगा। 0.2 का जब पॉइंट हटा तो नीचे 1 और उसके बाद एक नंबर है तो एक 0 आ गया, ऊपर 100 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 10s are 100, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल स्पीड होगी जो बेसिकली आपकी पूछी गई थी, तो ये आपका आंसर होगा। ये आपको मालूम तो करना पड़ा एक्सेलरेशन, लेकिन फाइनल आंसर आपका ये होगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है क्लास वर्क। पहले 2 होमवर्क थे लेकिन मुझे वो इसलिए समझाने पड़े क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों को पहले क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं नहीं दे सकता होमवर्क के लिए, तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। एक कार की वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई। मैं ये सवाल करवाऊंगा नहीं, आप लोग खुद करेंगे, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिखते जाइए। एक कार की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड,
उसके बाद वो कहता है कि इसका एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है आधे मिनट के अंदर, यानी ए की वैल्यू दी हुई है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने डिवीजन डाल के एस स्क्वायर लिखा होता वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आधा मिनट दिया हुआ है यानी टी इज़ इक्वल टू 30 सेकेंड्स। अब आपने डिस्टेंस भी मालूम करना है और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है। अगर मैं आपको इक्वेशंस की तरफ वापस ले आऊँ तो देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर वी आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और टी दिया हुआ है। वी आई ये मैंने ऊपर लिख दिया रफ, ये तो नीट का पार्ट था। वी आई दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। ए दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड और हाफ मिनट यानी टी इज इक्वल टू 30 सेकंड। मालूम क्या करना है, डिस्टेंस और वी एफ। अब तो आप सिंपल वी एफ तो आप सिंपल ये इक्वेशन लगाएंगे। देखिए वी आई भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, तो आपका फाइनल आंसर निकल आएगा वी एफ की मदद से। वी एफ का जो आंसर होगा वो निकल आएगा। लेकिन आपने पहले वी एफ नहीं, पहले आपने डिस्टेंस मालूम करना, तो आप एस इज इक्वल टू जो है वो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन जो हमने यहाँ लगाई बिल्कुल इसी प्रोसीजर के मुताबिक इस दफ़ा आपने एस निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको 0.2 दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन नहीं हो सकेगा तो आप मुझे बताएंगे। फिलहाल मेरा काम यहीं तक आज के लिए था। आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अगर आप लोगों को तीनों क्वेश्चन में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो वो प्लीज़ मेरे से लाजमी पूछिएगा, वरना अपना होमवर्क क्लास वर्क पूरा कीजिए और न्यूमेरिकल्स अपने साथ साथ जारी रखिए, वरना आप लोगों को इकट्ठा काम जो है वो मुश्किल में डाल देगा। मंडे और थर्सडे को स्कूल आना मत भूलिए, मैडम जो है वो स्कूल में होंगी आप लोगों का होमवर्क चेक करने के लिए, आप लोगों को काम देने के लिए, आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए। तीसरे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।